सरकार कभी भी एक्शन लेंगी ही नहीं, क्योंकि उसको बिहार से कोई मतलब ही नहीं है, युवाओं से कोई मतलब ही नहीं है। जब चुनाव का बात होता है तो बस रोजगार का बात किया जाता है, युवाओं के भविष्य का बात किया जाता है, हर कुछ का एक मुद्दा, सबसे पहला मुद्दा यही पकड़ा जाता है, युवा। जब वो कुर्सी पे बैठ जाते हैं फेविकॉल लगा के, तो उसके बाद उन्हें कोई मतलब नहीं होता है कि युवाओं को रोजगार मिले या नहीं मिले, उनके पास नौकरियां हैं नहीं है, वो क्या कर रहे हैं। कितने लोग ऐसे हैं जिनका सब कुछ में निकल चुका है, क्वालिफाई हो चुके हैं, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं दिया जा रहा है। बिहार सरकार का पूरा सिस्टम जो है गुंडा राज से चल रहा है, पूरा गुंडागर्दी है बिहार में। कहीं कहीं आप कुछ नहीं बोल सकते हैं। अगर आप आवाज उठाएंगे तो या आपको पकड़ के जेल में डाल दिया जाएगा, महिलाओं को पीटा जाएगा पुलिस पुरुषों के द्वारा। नीतीश जी खुद महिलाओं को पिटवाते हैं, तो शर्म आनी चाहिए ऐसे नीतीश सरकार को, जिनके राज में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, छोटी बच्चियां सुरक्षित नहीं है, वो रेप का शिकार हो रही है और आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को। नमस्ते, मेरा नाम आदित्य है और आप सभी का द पंचायत में स्वागत है। देखिए, अभी हम जाप पार्टी ऑफिस में हैं। यहाँ पे हमारे साथ सुप्रिया खेमका जी हैं जो कि जाप की नेत्री हैं, और इनसे आज हम बात करेंगे सीटेट बीटेट के मुद्दे पर, और जिस तरह से जीएनएम नर्सिंग होम में पीएमसीएच के जीएनएम छात्रों पर कल लाठी बरसाई गई थी, जिस तरह से उस मुद्दे पर बात करें। तो सबसे पहले सीटेट बीटेट के बारे में जानते हैं। मैम, सबसे पहले क्वेश्चन ये रहेगा आपसे कि सीटेट बीटेट के जो अभ्यर्थी हैं लगातार धरना पे धरना, प्रदर्शन पे प्रदर्शन दे रहे हैं, लेकिन सरकार के कान में जू तक नहीं रेंग रही है। इस पर क्या कहेंगी आप? क्योंकि कुल मिला के आप जहाँ भी देखिएगा तो सरकार हर जगह धांधली ही कर रही है। धांधली के चलते वो उनके कान पे जरूर रेंगना, क्या वो आप कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि पूरी सरकार, पूरी सिस्टम भ्रष्ट हो चुकी है। ये नीतीश कुमार खुद ब खुद इतना भ्रष्ट हो चुका है कि पूरे समाज का ध्यान वो दारू की तरफ लाके, जो मेन मुद्दे हैं उसमें से सब जगह से नीतीश कुमार समाज को भटकाने का काम किया जा रहा है। ठीक है, इसलिए सरकार के कुछ भी नहीं करने जा रही है सरकार। युवाओं से कोई मतलब नहीं है, महिलाओं से कोई मतलब नहीं है, बच्चों के भविष्य से कोई मतलब नहीं है। पूरी ध्यान बस सत्ता पाने में लगे हुए हैं और सत्ता को कैसे न खोए, बस उसमें लगे हुए हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। लोग इतने मेहनत करके पढ़ाई करते हैं और जब भी वो धरना पे बैठते हैं तो लाठी चार्ज करके, किसी तरह से उनको प्रताड़ित करके, जेल में डाल के, किसी भी तरह से उनको रोडवे से हटा दिया जाता है, उनको धरना स्थल से हटा दिया जाता है, उनका मुंह बंद करवा दिया जाता है। कुल मिला के साफ तौर पे बोले तो किसी भी तरह से डंडे के बल पे या किसी भी तरह से छल से या बल से, किसी भी तरह से उनका मुंह बंद करवा दिया जाता है। मैम, 26 अप्रैल को भी जो सीटेट बीटेट के अभ्यर्थी हैं आवास एजुकेशन मिनिस्टर का जो आवास है उसका घेराव करने के लिए निकले थे, लेकिन जैसे अभ्यर्थी विकास भवन के पास पहुंचे, वहां पे पुलिसिया तंत्र के द्वारा उनको रुकवा दिया गया और वहां से फिर उनको मारते हुए, खदेड़ते हुए गर्दनी बाग में ले जाकर बैठा दी गई। उसके बाद फिर 30 अप्रैल को लगभग एक नंबर 1 पे ट्रेंडिंग चल रहा था ट्विटर पे, 8 से 10 लाख ट्वीट किया गया था सीटेट बीटेट शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा, लेकिन फिर भी सरकार इस पर कुछ भी एक्शन नहीं ली। सरकार कभी भी एक्शन लेंगी ही नहीं, क्योंकि उसको बिहार से कोई मतलब ही नहीं है, युवाओं से कोई मतलब ही नहीं है। जब चुनाव का बात होता है तो बस रोजगार का बात किया जाता है, युवाओं के भविष्य का बात किया जाता है, हर कुछ का एक मुद्दा, सबसे पहला मुद्दा यही पकड़ा जाता है, युवा, युवाओं का रोजगार, बेरोजगारी। आप कभी भी चुनाव देखिएगा तो इसके अलावा कुछ भी नहीं रहेगा। सेकंड चीज रहेगा महिलाओं की सुरक्षा, शिक्षा, हर चीज बाद में रहेगा। पहले युवाओं के रोजगार का ही बात होता है, लेकिन जब मिल जाता है उन्हें सत्ता, जब वो कुर्सी पे बैठ जाते हैं फेविकॉल लगा के, तो उसके बाद उन्हें कोई मतलब नहीं होता है कि युवाओं को रोजगार मिले या नहीं मिले, उनके पास नौकरियां हैं नहीं है, वो क्या कर रहे हैं। कितने लोग ऐसे हैं जिनका सब कुछ में निकल चुका है, क्वालिफाई हो चुके हैं, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं दिया जा रहा है। इसके लिए अगर वो बैठते हैं, प्रदर्शन करते हैं, तो उन्हें लाठी मार के, पुलिसिया राज है बिहार में, गुंडा राज है बिहार में, पुलिसिया राज है। बस इस बल पे बिहार सरकार चल रही है। बिहार सरकार का पूरा सिस्टम जो है गुंडा राज से चल रहा है, पूरा गुंडागर्दी है बिहार में। कहीं आप कुछ नहीं बोल सकते हैं। अगर आप आवाज उठाएंगे तो या आपको पकड़ के जेल में डाल दिया जाएगा, महिलाओं को पीटा जाएगा पुलिस पुरुषों के द्वारा। वहां अभी आपने कल देखा होगा पीएमसीएच के बाद जो शर्मनाक घटना हुई है, वहां पे एक भी महिला पुलिसकर्मी नहीं थी, वहां पे सारे पुरुष थे और पुरुष के द्वारा महिलाओं को पीटा गया। मतलब कितने शर्म की बात है। यहाँ सशक्तिकरण का बात करते हैं या सुरक्षा की बात करते हैं और नीतीश जी खुद महिलाओं को पिटवाते हैं, तो शर्म आनी चाहिए ऐसे नीतीश सरकार को, जिनके राज में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, छोटी बच्चियां सुरक्षित नहीं है, वो रेप का शिकार हो रही है और आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को। मैम, उसमें जो जीएनएम नर्सिंग के स्टूडेंट्स हैं, उनकी ये मांग थी कि हम लोग के यहाँ से वहाँ वैशाली नहीं भेजा जाए, ताकि वहाँ पे ना हम लोग प्रैक्टिस करने की जगह नहीं है,
ना ही हम लोग के पढ़ने के लिए स्टडी रूम है वहाँ पे, ना ही हम लोग का रहने के लिए हॉस्टल है वहाँ पे। यहाँ से ज़बरदस्ती उनकी हॉस्टल खाली करवा दी गई है, अब वो लोग इधर उधर भटक रही हैं। तो सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है ना, सरकार को मतलब बस इससे होता है कि उनकी रोटी कैसे सिकी हो, वो प्रशासन मतलब वो कैसे सत्ता में रहे, उनकी रोटी कैसे सिकती रहे, उससे बस उनको मतलब है ना, उनके भविष्य से कि वो क्या चाहती है, उनका पढ़ाई है कि नहीं, उनके रहने की व्यवस्था है कि नहीं, महिलाएं सुरक्षित है कि नहीं, उससे सरकार को है ही क्या लेना देना। लेना देना होता तो वहां पे आके उनकी बातों को सुना जाता। ऐसा तो कुछ नहीं है कि वो लोग महिलाएं बोल रही थी कि मुझे सीधा प्रधानमंत्री बना दो, कि उनकी बातों को न सुन के उनके ऊपर लाठीचार्ज करवाया गया। उनकी बातों को सुना जा सकता था, समझा जा सकता था। बिहार में इतने मेडिकल कॉलेज है, थोड़ी थोड़ी संख्या में उनको हर जगह पे दिया जा सकता था। उनके लिए बहुत सारे ऐसे रास्ते थे जो निकाला जा सकता था। लेकिन मैम उनका कहना है कि अगर हमने एडमिशन पीएमसीएच में लिया है तो हमारी पढ़ाई यहीं होनी चाहिए, उनकी ये कहना है। या तो हमें पटना में ही 10 किलोमीटर के अंदर कहीं हॉस्टल अलॉट किया जाए। जी बिल्कुल भी उनका भी कहना सही है कि उनके रहने का व्यवस्था किया जाए, अगर उनको पटना में ही कहीं, क्योंकि पटना कुल मिला के एक सुरक्षित जगह है। तो सबका है ऐसा जगह होता है कि हम पटना में रहें तो शायद हर कुछ सुविधा अच्छे से मुहैया हो पाए, लेकिन ऐसा ना करके मतलब ऐसा कुछ मांग नहीं था। अगर नीतीश कुमार को कहा जाए कि आप मुख्यमंत्री बन गए हैं और एक छोटा सा चपरासी का काम कीजिए, तो वो क्या करेंगे? नहीं करेंगे। तो यही बात है, अगर उनका भी यही मांगे कि हमने एडमिशन पीएमसीएच में लिया है तो हमारी पढ़ाई भी पीएमसीएच में होनी चाहिए, हमारे कहीं रहने का और व्यवस्था कर दीजिए। तो उनकी मांग बिल्कुल जायज़ है, वो महिलाएं हैं, वो अपनी सुरक्षा के बारे में सोच रही हैं, तो वो कहाँ गलत है? कल को कुछ हो जाएगा तो भी नीतीश कुमार नहीं जाएंगे। अगर उनके साथ कल को कुछ भी ऊंच नीच हो जाता है तो वो भी नीतीश कुमार वहां नहीं जाएंगे। तो नीतीश कुमार को किसी से कोई मतलब नहीं है। बिहार की जनता को इन छोटे छोटे चीज़ों से सीखना होगा, देखना होगा कि हमने कितनी गलत सरकार ले आई है, हमने कितने गलत आदमी को चुन लिया है, जिसके राज में ना महिलाएं सुरक्षित है, ना बच्चियां सुरक्षित है, ना पुरुष सुरक्षित है, कोई नहीं। आज के देखिए मर्डर कितना हो रहा है, कोई भी आप पटना सिटी में देखिए, मतलब वो तो मर्डर जोन हो गया है, बस जाइए और किसी को मार के आ जाइए, ऐसा जगह वो हो गया। मतलब बिहार बिल्कुल सुरक्षित नहीं रह गया। ये नीतीश जी के महा जंगल राज आ चुका है। ये मैम ये बताइए कि जिस तरह से सीटेड बीटेड शिक्षक अभ्यर्थी धरना पे बैठे हुए हैं और आज भी गर्दनी बाग में धरना पे बैठे हुए हैं, वहाँ पे 2 गुट में लड़ाई हो गई आज भी, उसको लेकर 1-2 लोगों को पुलिस पकड़ के वहाँ से ले गई। अब उसके बाद ये लोग अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठ गए हैं। आखिर ये लोग कब तक धरना प्रदर्शन करते रहेंगे? जो शिक्षक को स्कूल में होना चाहिए वो शिक्षक रोड पर भटक रहे हैं। जो इसमें एक शिक्षक ऐसे आए हुए हैं जिनकी एज 37 प्लस 38 प्लस हो चुकी है, उनको अपने घर पर रहने चाहिए। उनके लगभग 10 साल के बाद रिटायरमेंट का टाइम आ गया, वो अभी भी नौकरी की तलाश में है। इस पर क्या कहेंगे? तो यही तो है ना कि बिहार का भविष्य देख लीजिए, जिनको शिक्षा देना चाहिए, जिनको अभी पढ़ाई लिखाई बच्चों को कराना चाहिए, जो दूसरे का भविष्य रोशन करेंगे, आज वो खुद रोड पे भटक रहे हैं। तो आप देखिए कि हमारा भविष्य बिहार का कहाँ है। पूरा अंधेर नगरी चौपट राजा हो चुका है। मैम 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश जी ऐलान किए थे और बीजेपी के द्वारा, गठबंधन के एनडीए के द्वारा ऐलान किया गया था कि उसमें 19 लाख रोजगार दिया जाएगा, और तेजस्वी के द्वारा ऐलान किया गया था कि उसमें 10 लाख नौकरियां देंगे। तो क्या जब सरकार बन गई एनडीए की तो उसमें से 19 लाख में से कितने रोजगार मिला? आप लोगों के पास भी कुछ डेटा है इसमें से? और सारे डेटा, और मेरे ख्याल से एक छोटे बच्चे को भी पता है कि अभी क्या चल रहा है यहाँ पे। मोदी जी फेंकू जी, ठीक है, वो तो इतने बड़े फेंकू हैं जिनका पेट्रोल का दाम, कल मैंने पेट्रोल अपनी गाड़ी में डलवाया 117 रुपये। उन्होंने कांग्रेस में जब हाय तौबा स्मृति ईरानी मचाती थी, जब 450 रुपये था, वो तो सिलेंडर आंटी हाय तौबा मचाती थी कि सिलेंडर इतना महंगा है, सिलेंडर को माथा पे लेके वो नाचती थी। आज वही स्मृति ईरानी कह रही कि महंगाई है ही नहीं। वो कहती है कि महंगाई है नहीं, वो आंटी जी पता नहीं कहाँ चली गई हैं, क्योंकि अब सिलेंडर बन चुकी है तो अब उनको वो महंगाई दिखती कहाँ है। ठीक है, ये मोदी जी जब कांग्रेस की सरकार थी तो हमेशा पेट्रोल को लेके हाय तौबा मचाते थे कि पेट्रोल इतना महंगा पेट्रोल, जबकि उस वक्त मात्र पेट्रोल 50 से 60 रुपए थी। तो इतना हाई तौबा वो मचाते थे, पेट्रोल के दाम इतने महंगे, पेट्रोल के दाम इतने महंगे। तो 116 रुपये 17 रुपये जब हो चुके हैं पेट्रोल के दाम, तो पता नहीं कौन सी पट्टी डाल के ये फेंकू जी अपने मतलब हम बिहार में बैठे हुए हैं, मतलब हर जगह बैठे हुए हैं, बस फेंके जा रहे हैं। पूरा देश को ये मोदी जी बर्बाद करके रखे हुए हैं, बस अपनी ये झूठी बातों से लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और ये जो अंधभक्त हैं, बस इनकी बातों में आके पूरे मतलब भारत को बर्बाद करने में अच्छे से तुल गए हैं। पेट्रोल अभी 117 है, अगर हमने ऐसे ही सरकार चुनते रहे तो पता चलेगा कि 1100 रुपये फिक्स करके मोदी जी छोड़ देंगे। मैम जिस तरह से प्राथमिक शिक्षक जो धरना बैठे हुए हैं, क्या आप लोग उनके समर्थन में जाएंगे? जी बिल्कुल, हर चीज़ का हम समर्थन करते हैं। जहाँ भी विरोध होता है हम जन अधिकार वाले सबसे पहले वहाँ जाते हैं, तो बिल्कुल हम उनका भी समर्थन करेंगे। हम सब उन लोगों के साथ हैं जिनके साथ शोषण हो रहा है, क्योंकि हमारा यही प्रण रहता है कि अंतिम दम तक हम लोग शोषण के खिलाफ लड़ते रहेंगे और सबके लिए आवाज़ उठाएंगे।
चाहे वो सिलेंडर आंटी हो, चाहे ये फेक मोदी हो, चाहे ये हमारे नीतीश कुमार हो, किसी से भी हम नहीं डरते हैं। हम सबके खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। सुप्रिया जी का साफ साफ कहना है जो सिलेंडर आंटी हैं यानी स्मृति ईरानी जी, इनका जो कांग्रेस के टाइम पे जब सिलेंडर का रेट बढ़ा हुआ था तो सिलेंडर कंधे पे लेकर दौड़ रही थी, चल रही थी। तो इन्होंने साफ साफ स्मृति ईरानी और नरेंद्र मोदी पे वार किया है और इन्होंने साफ साफ ये भी कह दिया है कि जो शिक्षक अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं उनके पक्ष में हम लोग उतरेंगे, वहाँ पे उनके साथ जाकर बैठेंगे, उनकी मांगों की लड़ाई लड़ेंगे, उनकी हक की लड़ाई लड़ेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम आदित्य है, आप द पंचायत देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।